बच्चों जैसा कि हम आप लोग को समाकलन बता चुके हैं, आप लोग को समाकलन हम पढ़ा रहे हैं। जैसा कि आप लोग यहाँ पे देखिए बहुत मस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जैसा कि हम यहाँ पे आप लोग को बताने वाले हैं, वो है किसका है, तो समाकलन का है। इस बार ऐसा लग रहा है कि चांस बन रहा है कि मतलब कि पेपर में पूछेगा ही पूछेगा 8 नंबर का। ठीक है, आइए देखते हैं कौन सा प्रश्न है। देखिए इंटीग्रेशन जीरो से पाई, इंटीग्रेशन 0 से पाई एक्स साइन एक्स अपान 1 प्लस कास स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक, ये मतलब कहेगा कि इतना का मान ज्ञात कीजिए, इतना का मान ज्ञात कीजिए। तो कैसे हल करेंगे ये देखते हैं और समझते हैं। ठीक है, अब सुनिए, इसको हल करने के लिए आप लोग जैसा कि जानते हैं प्रगुण 4। ठीक, जैसे कि आप लोग जानते हैं प्रगुण 4, तो हम क्या जानते हैं, प्रगुण 4 से क्या सीखते हैं, प्रगुण 4। तो प्रगुण 4 क्या होता है, इंटीग्रेशन 0 से पाई, क्या कह सकते हैं, 0 से ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ये होता है प्रगुण 0 से ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स किसके बराबर होता है, ये होता है इंटीग्रेशन 0 से ए, ये होगा एफ, ए में से क्या घटेगा एक्स, तो ये हो जाएगा ए माइनस एक्स डी एक्स। ये आप लोग का होता है प्रगुण। तो इससे हम लोग हल करेंगे इसको। ठीक है, चलिए अब हम लेते हैं अगला पेज पर देखते हैं। तो सवाल है इंटीग्रेशन 0 से पाई एक्स साइन एक्स अपान 1 प्लस कास स्क्वायर एक्स डी एक्स है। ठीक, तो सबसे पहले क्या लगाते हैं, प्रगुण 4। ठीक है, देखिए लिखते हैं हल। अब देखेंगे इंटीग्रेशन, अच्छे से बना लेते हैं भाई, इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन 0 से पाई। अब क्या करेंगे, यहाँ x है, ये क्या लिखेंगे, पाई में से क्या लिखेंगे x, फिर ये साइन लिखेंगे, साइन, ये पाई में से इसको भी घटाएंगे, ये हो जाएगा पाई माइनस एक्स अपान, ये क्या होगा 1 प्लस कास स्क्वायर, यहाँ पे भी हो जाएगा पाई माइनस एक्स, मतलब जहां जहां एक्स है तो एक्स को पाई में से माइनस करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे dx। ठीक है, अब देखिए आगे इंटीग्रेशन 0 से पाई, ये हो जाएगा पाई माइनस एक्स, ये हो जाएगा साइन पाई माइनस एक्स बराबर क्या होता है, तो पाई साइन एक्स होता है, साइन एक्स। ठीक, इसको मान लेते हैं, ये जो प्रश्न है इसको हम मान लेते हैं आई, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर कितना, ए। ठीक, अपान ये क्या हो जाएगा 1 प्लस कास पाई माइनस एक्स बराबर क्या होता है, माइनस कास स्क्वायर पाई माइनस एक्स बराबर होता है साइन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर कास स्क्वायर एक्स ना, तो ये हो जाएगा प्लस हो जाएगा क्योंकि वर्ग है, तो ये हो जाएगा हमको कास स्क्वायर एक्स। ठीक, dx, इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर कितना, 2। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। अब दोनों को आपस में क्या करते हैं, जोड़ते हैं। ठीक है, जब दोनों को समीकरण 1 समीकरण 2 को हम आपस में जोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे कि समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 इधर हम कर लेते हैं। जब हम दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो देखना ए आई दोनों आपस में जुटेगा, आई वाला यहाँ पे हो जाएगा आई प्लस आई बराबर इंटीग्रेशन 0 से पाई, समीकरण 1 यह है एक्स साइन एक्स अपान 1 प्लस कास स्क्वायर एक्स, फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे प्लस dx बाद में लिख लेंगे, और इसको लिखते हैं समीकरण नंबर 2 को। ये क्या है
पाई माइनस, ये ना पाई माइनस एक्स, इसके बाद साइन एक्स बटे में क्या है 1 प्लस कास स्क्वायर एक्स, टोटल का dx। ठीक, अब यहाँ पे आई कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 2i बराबर इंटीग्रेशन 0 से पाई। ठीक, अब देखेंगे कि दोनों का जो हर है क्या है, समान है। जब दोनों का हर समान है तो दोनों का एलसीएम क्या होगा, एक ही होगा। अर्थात हम ये कह सकते हैं 1 प्लस कास स्क्वायर एक्स, तो ऊपर क्या हो जाएगा x प्लस, ये हो जाएगा हमारा x साइन x प्लस, ये उतर जाएगा, ये हो जाएगा हमारा पाई माइनस एक्स, ये हो जाएगा साइन x। ठीक, अब हम क्या करते हैं 2i बराबर इंटीग्रेशन 0 से पाई, ये कर लेते हैं इंटीग्रेशन 0 से पाई। ठीक, ये हो जाएगा हमारा x साइन x प्लस, अब क्या करेंगे साइन का इसमें क्या करेंगे मल्टीप्लाई कराएंगे, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा पाई साइन x, फिर ये साइन किस में गुना होगा तो ये हो जाएगा माइनस x साइन x अपान कितना हो जाएगा 1 प्लस कास स्क्वायर एक्स, यहाँ पे dx हमारा चल ही रहा है भाई, dx। ठीक, अब देखिए इसको लिखेंगे 2i बराबर इंटीग्रेशन 0 से पाई। अब देखिए ये माइनस एक्स साइन है, ये प्लस एक्स साइन है, तो ये क्या हो जाएगा, इससे ये क्या हो जाएगा कट जाएगा। ठीक, मिलेगा क्या हमको, तो मिलेगा पाई साइन एक्स बटा में हो जाएगा 1 प्लस कास स्क्वायर एक्स dx। ठीक, अब हम क्या करते हैं, ये पाई को क्या कर लेते हैं बाहर कर देते हैं ना, ये पाई को हम बाहर कर लेते हैं। जब बाहर करेंगे तो हो जाएगा 2i बराबर इंटीग्रेशन 0 से पाई, एक मिनट पहले पाई बाहर कर लेते हैं भाई, हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 से पाई, ये हो जाएगा साइन, ये हो जाएगा हमारा साइन x बटे में हो जाएगा 1 प्लस कास स्क्वायर एक्स dx। ठीक, ये हो जाएगा। अब यहाँ से क्या करते हैं, अगर ये कास को हम मान लेते हैं, खाली कास को मानेंगे t। ठीक, तो यहाँ से हम क्या करते हैं, यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे लिखते हैं कि माना t बराबर क्या कास x। जब t बराबर कास x मानते हैं तो इसका लिमिट भी यहाँ पे क्या कर लेते हैं चेंज करते हैं। लिमिट कैसे चेंज करेंगे, ये देखिए, तो यहाँ पे t है तो t बराबर, पहले अवकलन कर लेते हैं, चलिए पहले मान निकाल लीजिए अपर लिमिट लोअर लिमिट, तो कास x का स्थान क्या रखेंगे, पहले अपर लिमिट रखेंगे। ठीक, पहले अपर लिमिट क्या है पाई, यहाँ पे हो जाएगा पाई। कास पाई का जो मान होता है वो होता है, कास पाई का जो मान होता है वो होता है माइनस का 1, क्या होता है माइनस का 1। ठीक, अब दूसरा का लोअर लिमिट का मान निकालते हैं, तो t बराबर क्या है कास x है, तो जानते हैं t बराबर कास x का स्थान पर क्या रखेंगे लोअर लिमिट क्या है 0, तो हो जाएगा 0, तो t का मान कितना आ जाएगा, t का जो हमारा मान आएगा वो आ जाएगा 1। ठीक, जो t का मान आएगा वो कितना आ जाएगा 1। ठीक, 1 आ गया। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, आप देख लीजिए, अब यहाँ से हम बाय कर लेते हैं। ठीक है, हाँ चलिए ठीक है, अभी यहाँ से देखते हैं अपर लिमिट, यहाँ से हम माने थे कि माना t बराबर क्या माने थे कास x माने थे। ठीक, जब t बराबर कास x माने थे तो हम अपर लिमिट कितना निकाले थे,
हमारा अपर लिमिट आया था -1, ठीक, और लोअर लिमिट कितना आया था, लोअर लिमिट आया था 1। अब क्या होता है, मानने के बाद अवकलन होता है, ठीक, तो यहाँ से इसका क्या करते हैं, यहाँ से इसका अवकलन करते हैं ना, तो लिखेंगे t बराबर cos x का अवकलन करने पर, चलिए लिख देना, ऐसे कर लेते हैं बस। तो t का कितना हो जाएगा, तो t का हो जाएगा dt बटा में dx बराबर cos का क्या हो जाएगा माइनस साइन x। dx का मान निकालेंगे भाई, तो dx का जब मान निकालेंगे, dx का मान जब हम निकालेंगे तो देखिए, तो dx बराबर होता है माइनस dt बटा में कितना हो जाएगा साइन x। ये कैसे होगा, देखिए इसके बटा में अपना हो तो एक मान कर इसमें गुना करना है, इसका इसमें गुना करेंगे, तो इसका इसमें गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा साइन x dx होगा, साइन x के बटा में चला जाएगा, यहाँ से ये हमारा होगा, ठीक है। चलिए dx का मान आ गया, जब dx का मान आ गया तो हम सवाल किया था हमारा, तो सवाल था 2i बराबर कितना था, 2i बराबर इंटीग्रेशन, अब क्या लिखेंगे, पहले पाई था, पहले पाई लिख लेते हैं, फिर इंटीग्रेशन, देख लीजिए एक बार देख लेते हैं। अच्छा इधर देखिए क्या था सवाल हमारा, 2i बराबर पाई, 0 से पाई था ना, ये तो इसी सवाल को लिखेंगे, ठीक है। चलिए देखिए, तो हमारा लोअर लिमिट कितना आया था, तो लोअर लिमिट -1 आया था, अपर लिमिट कितना आया था, अपर लिमिट हमारा आया था -1, लोअर लिमिट कितना 1, ठीक। और साइन यहाँ पे साइन x चल ही रहा है, बटा में 1 प्लस क्या था cos स्क्वायर, cos का सम पे क्या रखेंगे t, ये हो जाएगा वर्ग, और यहाँ पे रहता है dx, तो dx का मान कितना निकाले हैं, तो dx का मान निकाले हैं माइनस dt बटा में साइन x, ठीक। अब देखिए जब माइनस का, अब एक बात जान लीजिए, इस साइन साइन क्या हो जाएगा कट जाएगा, जब साइन साइन कटेगा तो हो जाएगा 2i बराबर पाई। एक बात याद रखिएगा कि अपर लिमिट लोअर लिमिट से कम नहीं होता है ना, ज्यादा रहेगा, तो इसको हम क्या कर लेते हैं चेंज कर लेते हैं, जब चेंज करेंगे तो ये ऊपर जाएगा ये नीचे आएगा, तो आगे क्या लग जाता है माइनस, तो एक काम कर लेते हैं, पहले हम माइनस ले लेते हैं, माइनस पाई, फिर इंटीग्रेशन, लोअर लिमिट आ जाएगा नीचे, अपर लिमिट कहाँ चला जाएगा ऊपर, ठीक, अपर लिमिट कहाँ चला जाएगा ऊपर, 1 -1 ना, -1 ऊपर क्या बचेगा ये माइनस, इस माइनस को हम क्या कर लेते हैं एक बार दिखा लेते हैं, तो यहाँ पे कितना होगा माइनस हमारा dt होगा, और नीचे कितना हो जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर। अब इस माइनस को हम अंदर गुना, इस माइनस का इसमें गुना करेंगे भाई, बाहर निकालेंगे तो प्लस हो जाएगा ना, तो हमको मिलेगा क्या, तो मिलेगा हमारा 2i बराबर, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा पाई इंटीग्रेशन -1 से 1 तक, -1 से 1 तक कितना है dt बटा में 1 प्लस टी स्क्वायर, dt बटा में 1 प्लस टी स्क्वायर। अब बताइए इसका समाकलन क्या होता है, तो 1 बटा 1 प्लस टी स्क्वायर का समाकलन होता है tan इनवर्स t ना, तो हो जाएगा 2i बराबर पाई इंटीग्रेशन -1 से 1 तक, एक कितना हो जाएगा, नहीं इसका समाकलन करते हैं, तो इसका समाकलन क्या हो जाएगा, इसका समाकलन हो जाएगा tan इनवर्स t, क्या हो जाएगा tan इनवर्स t, लिमिट हमारा -1 से 1 होगा, ठीक। अब लिमिट क्या करते हैं दोनों का इसमें पुट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 2i बराबर क्या होगा, 2i बराबर पाई पहले लोअर अपर लिमिट, तो हो जाएगा tan इनवर्स कितना हो जाएगा 1, फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे माइनस, क्या लिखेंगे माइनस, यहाँ हो जाएगा tan इनवर्स, अब यहाँ पर हो जाएगा लोअर लिमिट, ठीक, तो हो जाएगा 2i बराबर पाई, 2i बराबर क्या हो जाएगा पाई, ये हमको हो जाएगा tan इनवर्स, तो tan इनवर्स अभी लिख लेते हैं एक बार 1, ये माइनस को यहाँ पर ला लेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा क्या tan इनवर्स 1। अब बताइए 2i बराबर कितना होगा पाई, ये भी tan इनवर्स 1, ये भी tan इनवर्स 1, क्या लिख सकते हैं, तो 2 tan इनवर्स 1। अब आप लोग जानते हैं कि 2i बराबर पाई मल्टीप्लाई 2 तो है ये tan इनवर्स 1 किसका मान होता है, तो tan इनवर्स जो मान होता है वो होता है पाई बाई 4 का, क्या होता है पाई बाई 4 का। तो बताइए यहाँ से 2 से 2 क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो क्या मिलेगा, तो मिलेगा हमको i बराबर
पाई का गुना पाई में होगा तो कितना हो जाएगा, पाई स्क्वायर बटा में कितना 4। यही है हमारा इसका प्रश्न का आंसर। ठीक, पेपर में बहुत बार पूछता है भाई ये सवाल, ठीक है, अच्छा से देख लीजिएगा।